हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 20 जुलाई 2025 को यानी कि आज के डेट में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, जो अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, उसका क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कितना हार्ड था या इजी था। इसको देखने के बाद आप लोग जो है जिनका आगे की परीक्षा है, ठीक है, वो अनुमान लगा के अपना तैयारी कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है सोडियम का परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु कौन सा है जो चमकीला होता है, कौन सा धातु है जो चमकीला होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है CRPF का फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब हुआ था, 1939 ईस्वी को। वहीं पूछा था कि 442 ईस्वी पूर्व को पिता को मारकर सिंहासन पर बैठा था कौन। तो इसका सही आंसर क्या होता है, आजाद शत्रु हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विधान परिषद में बिहार का सीट कितना है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाता 75। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम फील्ड मार्शल कौन था। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था। तो ये मानिक शाह था। कौन था, जनरल मानिक शाह था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ है। तो 1666 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पे, पटना में हुआ था। और ये जो थे 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे ये, 10वें गुरु थे। बिहार को किला किसे कहा जाता है। ठीक है, शारदा सिन्हा को बिहार को किला कहा जाता है। इसे हाल फिलहाल में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आज का शिफ्ट में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो ये पश्चिमी चंपारण में है। एबेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये मैथ्स का क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितना है अभी। तो कितना है, 25 है। हाईकोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होता है, 215 के तहत हाईकोर्ट के 216 के तहत जो है ना हाईकोर्ट की स्थापना होता है। किसके तहत, 216 के तहत। 214 में हाईकोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अवसर का लाभ उठाना मुहावरा का कौन सा मुहावरा का अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लो आयस के लिए प्रसिद्ध है। URL का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है। तो ये हरियाणा में लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पे है। तो ये आपका ओडिशा में, कहाँ पे है, ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ना आपका कहाँ पे है। तो ये UK लंदन में। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो ये आपका UK लंदन में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी बहती है रिफ्ट घाटी से, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात से होकर बहती है कहाँ पे, अरब सागर में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है गोलकुंडा कहाँ पे है। तो ये आपका तेलंगाना में है। गोलकुंडा कहाँ पे है, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मखदूम शाह दरगाह कहाँ पे है। तो आपका बिहार शरीफ नवादा में। कहाँ पे है, बिहार शरीफ नवादा में स्थित है मखदूम शाह दरगाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए स्त्री केसर की इकाई क्या होता है। फूल में जो होता है ना स्त्री केसर, फूल का भाग पूछा गया है। स्त्री केसर की इकाई क्या है। तो अंडा जो होता है ना स्त्री केसर की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से मनाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका 12 मार्च 2021 से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 12 मार्च 2021 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
काजरी जो है ना, काजरी स्थान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है। ठीक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व की इकाई क्या है? तो केजी होता है। ठीक ना, जड़त्व जो है ना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? केजी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए उसका इकाई केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब से? तो 9 जनवरी 2015 से जो है प्रत्येक वर्ष आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत पथ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पथ के लेखक कौन है? ये हिंदी का प्रश्न है। यातीन्द्र मिश्र है। कौन है? यातीन्द्र मिश्र है। देखिए अगला क्वेश्चन जब पूछा गया है कि परम 1000 क्या है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। परम 1000 क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये आजीवक के लिए। इस 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बराबर की पहाड़ी को किसने बनाया है? तो अशोक ने बनाया था। ठीक, उसी से संबंधित पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है? तो आजीवक के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन जब पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो ये उर्वशी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। और पूछा गया था किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज के प्रश्न में जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 36 प्रश्न को अभी देखे, 35 प्रश्न को देखे। ठीक, तो कुछ देर में हम लोग क्या करेंगे कि लगभग 150 से 200 प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका लगभग 200 प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी जिले में प्रश्न हुआ है सबको इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे का प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा गया है। तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक था, जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत संघ रूस के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन सा में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा 6 राज्य का। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होता है? सिद्धू और कान्हू। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो इसका सही आंसर राइबोसोम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि देखिए HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सा धातु? तो आपका CO कॉपर जो है ना आपका HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं की दिशाएं कैसी होती है? तो उत्तरी ध्रुव से आपका दक्षिणी ध्रुव की ओर इसकी दिशाएं होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 में भारत का साक्षरता दर कितना था? तो 74% था। कितना था? 74%। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे दिया गया है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आपका गगन गिल हो जाता। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो आपका मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि G7 जो है आपका 2024 की बैठक कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता इटली। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी में तेल रिफाइनरी है बिहार में। अगला प्रश्न पूछा गया है NGT का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। NGT मतलब नेशनल हरित गृह वाला है नहीं, राष्ट्रीय हरित गृह जो आपका है ना वही वाला पूछा गया हिंदी में। तो इसका सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। इसका स्थापना 2010 में हुआ है। फैक्ट्री अधिनियम कब लाया गया था? तो 1881 ईस्वी में लाया गया था रिपन के द्वारा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पूछा गया था। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होता? SO2 और NO2 हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खो खो 2025 जो है विश्व कप कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आग लगने पर
कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो विपत्ति आने पर समाधान खोजना इसका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाता? कवित्री हो जाता। हाईकोर्ट की जज की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका सांसद हो जाता। वर्तमान में CAG कौन है? संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर खुशवंत सिंह हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नारी वंदना योजना कब शुरू हुआ? तो ये 2023 में, सितंबर 2023 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था HTML हाइपर, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर हो जाता। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन है? तो हाइगेंस इसका आविष्कारक था। कोपरनिकस ने सौर सिद्धांत कब दिया था? तो 1543 को दिया था। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका 21 सितंबर हो जाता। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला राज्य, तो आपका बिहार था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसका भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाता। हाईकोर्ट किस भाग में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 6 में है हाईकोर्ट। देखिए तंजौर कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। हाथी दांत की चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? तो ये जो है आपका जोधपुर प्रसिद्ध है। कहाँ कौन प्रसिद्ध है? जोधपुर प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिलीगन हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होता है? मिलीगन हो जाता। सूफी संतों की बातचीत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका सूफी संतों की बातचीत को जियारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियारत कहा जाता है। देखिए प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारी जल का सूत्र पूछा था D2 हो जाता। इसका अनुभार 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा अनुभार। ठीक है, अनुभार कितना हो जाएगा? 20 इसका अनुभार हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि किंग ए लाइफ के लेखक कौन है? तो जोनाथन डंक हो जाएगा। किंग ए लाइफ के लेखक जोनाथन ईग, डंक नहीं होगा, ईग होगा। CRPF के कितने जोन है? अगला प्रश्न पूछा गया था कि CRPF के कितने जोन है? तो 4 जोन है। अगला प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 18 तक हुआ था। मधोली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में। वाला सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया कि हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका सही आंसर महान हिमालय हो जाता। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मास्कट ओमान में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोना जो है बिहार में कहाँ पाया जाता? जमुई में। फिर चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो 3 कठिया से संबंधित था। नील विद्रोह जो हुआ था नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 में जेनी एरपेनबेक को दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग टोटल 84 प्रश्न को देखें 2 वीडियो में। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।